युवा को भी आगे आगे मतलब सवाल करना होगा कि ये रोड नाला सड़क इससे कब तक चलेगा। सब लोग जब चुनाव आते हैं तो रोड नाला ये करते हैं। हमें लगता है कि हमें स्वास्थ्य और शिक्षा इस पे भी ज़रूरी है, क्योंकि जो हालात हैं यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा के दोनों निचले स्तर पे हैं। शिक्षा में आप बात करेंगे तो शिक्षा में यहाँ पे 3 साल का कोर्स 5 साल में पूरा होता है। जो सबसे ख़राब यहाँ पे जो है हमारी जो बहन पढ़ती हैं, जो भाई पढ़ते हैं, इस कारण से हमें भी यहाँ से जो है BHU जाना पड़ा कि यहाँ पे 3 साल का कोर्स वो 5 साल में। आप सब बिहार से बाहर पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सब बाहर पढ़ रहे हैं। हमारा, मैं आपको बताता हूँ मैम, सबसे पहले शिक्षा पर शुरू करते हैं प्राथमिक शिक्षा से। प्राथमिक शिक्षा में ये है, सबसे पहले तो मैम मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि सभी लोग दलील देते हैं कि हिंदी मीडियम अगर है तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, वो पढ़नी चाहिए। जितने सरकारी अफसर हों या नेता हों इस बात की दलील देते हैं, लेकिन जब खुद के बच्चों को पढ़ाने की बात आती है तो वो अंग्रेजी मीडियम और कॉन्वेंट स्कूल में जाना प्रेफर करते हैं। तो अगर आप हिंदी के लिए इतने ही जुझारू हों तो क्यों नहीं आप अपने ही बच्चों को उन स्कूल में भेजते हैं। दूसरी बात ये है कि आज सरकारी स्कूलों की जो हालात हैं, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो या तो उनकी एलिजिबिलिटी, वो कितने सक्षम हैं, वो किस तरह से रिक्रूटमेंट होती है, मैं उस पर सवाल फिलहाल नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन आप वो संदेहास्पद तो है कि किस तरह से टीचर्स को रिक्रूट किया जाता है। कई जगहों पर शिकायत मिली है शिक्षकों की योग्यता को लेकर। वीडियोज भी बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं कि शिक्षक कितने हैं वो पढ़ा नहीं पाते, वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, क्लास 8 के टीचर्स हैं। आप बोल लीजिए। वो तो है, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी स्कूल में वैसा नहीं है। हम कई सारे स्कूल में गए हैं जहाँ पे बेंच नहीं है बच्चे को बैठने के लिए। लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान हम मोतिहारी के साइड ना हमने कुछ स्कूलों में गए, वो ऐसा ही था जैसे आज से 50 साल पहले की स्थिति होगी। नीचे बोरी पट्टी पे बच्चा बैठा था। एरिया में चली जाइए यहाँ पे, तो यहाँ भी यही हाल है। स्कूल के नाम पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मिड डे मील के नाम पे कुछ बच्चे जाते हैं, टीचर्स को कोई मतलब नहीं है पढ़ाने से। सही बात है ये। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमको 15 साल मिला था, नीतीश कुमार को 15 साल मिला था। आपको कम से कम बिहार के लोगों को बुनियादी सुविधाएं तो मुहैया करानी चाहिए, जिसके लिए वो पलायन करते हैं। वो बुनियादी सुविधा आप मुहैया ही नहीं करा पाए। वो कहते हैं कि जैसे JDU है, देखिए कुछ चीज़ें तो हमें भी नज़र आई कि हमें बिजली की स्थिति बेहतर नज़र आई है ना। नीतीश, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नीतीश कुमार ने बहुत सारी चेंजेस लाई है। बिजली आ गई है, लोग सड़क बन गई है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ हुआ है। इवन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अभी करंट में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जितना बेहतर काम बिहार में हुआ है। ये बात नीतीश कुमार की माननी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ इससे तो काम नहीं चलेगा ना, हमको अपना बुनियादी सुविधाएं भी तो चाहिए। हमको पलायन करना पड़ता है। इस बार कोरोना के काल में कितना बड़ा पलायन का मुद्दा उठा, लेकिन उसके लिए कोई, कल नीतीश कुमार का ये बयान था कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री डेवलप ही नहीं हो सकती। आपके अंदर विल पावर होगी तब ना डेवलप। सुशील मोदी जी ने भी ये कहा कि हमारे यहाँ तो ये भी कहा था कि अगर इस बार हमें मौका मिला तो देश के लोगों, बिहार के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर उन्हें फिर से मौका मिला तो। मतलब 15 साल से वो बिहार के, ऑलमोस्ट 15 साल से उप मुख्यमंत्री हैं और उनकी भी उतनी ही लायबिलिटी बनती है जितनी श्री नीतीश कुमार जी की बनती है। लेकिन उनका कहना है कि, खैर नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है और बिहार में इंडस्ट्री अब आ नहीं सकती। तो अगर बिहार में इंडस्ट्री आ नहीं सकती, आप मानते हैं कि अब आपसे और पॉसिबल नहीं है। चिराग पासवान जी ने एक टर्म यूज किया था कि आपका सैचुरेशन लेवल। नीतीश कुमार ने नो डाउट बहुत काम किया है, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन अच्छे अब जो है वो उनके अपने सैचुरेशन लेवल को टच कर चुके हैं कि उनके पास अब और कुछ एक्स्ट्रा विजन नहीं है। एक गिलास पानी में जितना नमक घुलना था वो नमक घुल चुका है। अब और बेहतर उनके पास अगर आइडियाज़ होते हैं। अब फिलहाल वो वहीं 7 निश्चय जिसमें नाला और वो चापाकल की बात करते हैं, बिहार अब उससे ऊपर जा चुका है। बिहार को बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर टूरिज्म के क्षेत्र में बिहार में कितना काम हो सकता है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में कितना काम हो सकता है, आपका पलायन रुक सकता है। तो मेरा वही कहना है कि बिहार में आपके पास और भी बहुत कार्य हैं करने के लिए। आप अपने आप को अगर सोचेंगे नहीं, अपना विज़न ही बड़ा नहीं करेंगे तो आप फिर राज्य के लिए हम आपसे क्या उम्मीद रखें कि आपके पास क्या विज़न है।